क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सब जानते हैं प्रभास की बर्थडे चल रही है और आज का एक सरप्राइज आ गया था। पहले फौजी मूवी का पोस्टर और अब भाई साहब दी राजा साहब का ऑफिशियल पोस्टर आया है। पोस्टर की बात करते हैं एंड इस मूवी की भी कुछ कमाल अपडेट्स देता हूं जो मैंने अभी इस दिन बर्थडे के लिए बचा कर रखी थी कि बर्थडे वाले दिन आपको बताऊंगा। तो ये आज का दूसरा सरप्राइज है। अभी और सरप्राइज आना बाकी है, पहले ये डिस्कस करते हैं उसके बाद बाकी बातें। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को दिल खोल के लाइक करो, फ्री है लाइक बटन एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा, यहां पर दी राजा साहब के इस पोस्टर की तरफ आने से पहले मुझसे लास्ट फौजी जो टाइटल अनाउंस हुआ है उधर एक चीज मिस हो गई भाई। जो आप कह सकते हो कि पोस्टर डाला मेकर्स ने फौजी मूवी का, साथ भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया जो कि इंस्टाग्राम पे किसी ने स्टोरी लगाई। अब गाइस वो वायरल हो रहा है, मेकर्स ने अपने एक्स अकाउंट पे नहीं डाला, अब वो भाई वायरल हो गया है। और वो यार कितना अमेजिंग है। मैं पूरा तो आपको नहीं सुना सकता लेकिन आपको एक्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ये थोड़ा सा है मस्ट भाई सुनना, बहुत प्यारी वाइब आ रही है यार। देखना फौजी इतने मजे का वो मतलब कि गाना गाते हैं और उसके बैकग्राउंड पे वो आर्मी ऐसे चल के जा रही होती है, कुछ भाई साहब जहाज टाइप ही आप कह सकते हो, जेट टाइप। और उसी के साथ ये जो सारी वॉइस है फुली इमोशनल, भाई इमोशनल राइड होने वाली है। मैं डैम एक्साइटेड। खैर फौजी का भाई साहब सब कुछ हो गया, अब आते हैं दी राजा साहब पे। तो भाई पहले ये न्यूज थी कि दी राजा साहब का जो गाना है वो आएगा प्रभास की बर्थडे पर अनफॉर्चुनेटली भाई गाना कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके बाद मेकर्स ने अभी सिर्फ पोस्टर डालने की प्लानिंग की है। अब सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड में पोस्टर आप देखो, एक चीज भाई यहां पर ना जो मुझे सरप्राइज कर रही है और वो पता है क्या है। आप दी राजा साहब में एक बात नोट करना, हमें बहुत से कंटेंट मिल चुके हैं ना, मतलब कि काफी सारे पोस्टर, मोशन पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, बहुत कुछ हमें दी राजा साहब से रिलेटेड मिल चुका है। और एक बात इनमें जो नोट करने वाली है वो पता है क्या है कि मल्टीपल लुक्स ना आती है लुक एक ही ये है, लेकिन इस लुक में कभी कोई ड्रेस, कभी ग्लासेस पहनी है, कभी नहीं पहनी, कभी कौन सा ड्रेस, ये इतना कुछ प्यारी वाइब दे रहा है ना मेरा भाई। मतलब कि ब्यूटीफुल वाइब भी आ रही है, एक्शन वाइब भी आ रही है, इमोशन वाइब भी आ रही है और हॉरर वाइब भी आ रही है। यानी कि डायरेक्टर मारुति को मैं फिर बोल रहा हूं हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभास की अपकमिंग मूवीज की जितनी भी लिस्ट है उसमें सबसे कोई हल्की मूवी है तो वो दी राजा साहब है। मैं पर्सनली इस मूवी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा हूं भाई। देखो बहुत सरप्राइज करेगी ये मूवी। पोस्टर की सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आएंगे। पोस्टर के सबसे पहले मेकर्स लिखते क्या है, देयर इज स्टाइल, देयर इज स्वैगर एंड देयर इज दैट रेबल मैडनेस दैट लाइट्स अप एवरीथिंग, नथिंग कैन एवर मैच द हाई एंड सेलिब्रेशन यू ब्रिंग। द राजा साहब फर्स्ट सिंगल विल बी लिमिटलेस वेव ऑफ सेलिब्रेशन फॉर एवरी फैन। 100% ये गाने का ही आप पोस्टर कह सकते हो। अब गाइस पोस्टर आप देखो ना, प्रभास ग्लासेस पहनी हुई, ब्यूटीफुल ड्रेस है और ऐसा डांस टाइप लग रहा है। अच्छा, यहां पर गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप सबके साथ सबसे पहले वो शेयर कर लेता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज है इस मूवी के वीएफएक्स को लेकर। अब सबसे बड़ी इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो एक ही है कि दी राजा साहब के वीएफएक्स अच्छे नहीं हैं। अब यहां पर जो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक स्टेटमेंट जो पिछले दिनों आई, वो स्टेटमेंट क्या थी कि भाई आप जब दी राजा साहब देखोगे आपको वीएफएक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। और मैंने ये बात आपको अपनी रिव्यू वीडियो में बोली थी, ट्रेलर की रिव्यू में, कि देखो मेकर्स ये जो ट्रेलर या टीजर हमें दिखा रहे हैं, जब जब टीजर और ट्रेलर में हॉरर सीक्वेंस आ रहे हैं तो हॉरर सीक्वेंस के बैकग्राउंड पर जो बीजीएम चल रहा है वो हॉरर नहीं चल रहा, वो जो रेगुलर बीजीएम ट्रेलर टीजर के लिए कट किया जाता है वही चल रहा है। जब आप मूवी देखोगे तो जब हॉरर सीक्वेंस आएंगे तो उनके बैकग्राउंड पे जब हॉरर म्यूजिक आएगा
तो एक्चुअली में गेम होगी। आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि आज के टाइम पे एक मूवी को अगर कोई चीज टॉप ऑफ द नॉच लेकर जा सकती है तो वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, और अगर एक मूवी को कोई चीज गिरा सकती है तो वो भी है बैकग्राउंड म्यूजिक। इसीलिए भाई मैं वेट कर रहा हूं इस मूवी का। मुझे इतना कंफर्म है कि थमन है, और थमन भाई अभी ओजी का बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बाप लेवल म्यूजिक बनाया, उसको बार बार सुनने का दिल करता है। गन एंड रोजेस देख लो एटसेट्रा। तो मुझे 100% भाई इतना बिलीव है, गारंटेड है कि हॉरर सीक्वेंस जब आएंगे ना भाई देख लेना, मेकर्स हमें सरप्राइज कर देंगे। आते हैं गाने पे। इस मूवी का जो गाना है वो नवंबर के सेकंड वीक में आएगा, और मैं इससे बिल्कुल खुश हूं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई डिले कर रहे हैं, भाई करने दो ना, अभी रिसेंट ट्रेलर आया है यार। ट्रेलर आया अक्टूबर के मंथ में ही आया था ना, तो भाई उसके फौरन बाद अब भाई गाना ले आए यार, क्या करते हो। देखो मूवी ने 9 जनवरी को आना है, मतलब अगले साल के पहले महीने, ना कि दिसंबर में आना है। तो मैं तो इतना बोलूंगा कि अभी गाने की भी कोई जरूरत नहीं। वैसे तो भाई 4-5 गाने हैं, तो एक गाना डेफिनेटली ये अगले मंथ मिड ऑफ नवंबर में लाएंगे। बट मुद्दा यह है कि अगर ना भी लाए तो फर्क नहीं पड़ता। बट मैं फिर भी आपको यह बोल रहा हूं कि यह मूवी एट द एंड सरप्राइज जरूर करेगी। उसकी छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा, फिर मूवी को एंड कर, वीडियो को एंड करूंगा। देखो अभी सारी बातों को छोड़कर फौजी मूवी के 2-3 पोस्टर रिसेंट डेज में आए, एक आज आया, 2 पहले। इन पोस्टर को ही देखकर एक चीज समझ में आ गई कि मूवी बहुत बड़ी होने वाली है। मतलब हमें दी राजा साहब की कहानी का पता था, हमें सालार 2 का पता है, कल्कि 2 का पता है, स्पिरिट का भी पता है कि कॉप है। फौजी का नहीं पता था, लेकिन इन 3 पोस्टर से फौजी का काफी कुछ पता चल गया। यहां से क्या बात समझ में आती है कि प्रभास का स्क्रिप्ट चूज करने का स्टाइल अनबिलीवेबल है, बहुत माइंड ब्लोइंग मैं इसको बोलूंगा। तो फिर वो प्रभास क्या दी राजा साहब भाई उसकी छोटी सिंपल सी स्क्रिप्ट चूज करेगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रभास ने ऑलरेडी मार खाई है वीएफएक्स से। आदि पुरुष, आदि पुरुष में कितने ट्रोल हुए ये आपको भी पता है। तो क्या प्रभास दोबारा दी राजा साहब में वो मिस्टेक मेकर्स को करने देगा? 100% नहीं। प्रभास खुश है दी राजा साहब से, ये याद रखना। मेरे पास अपडेट आ जाती है, एटलीस्ट मुझे औरों का नहीं पता, मेरे पास रिपोर्ट 100% आ जाती कि प्रभास डायरेक्टर मारुति से खुश नहीं है। ये वो ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐसी कोई अभी तक मैंने नहीं देखा। रिपोर्ट उल्टा मेरे पास यही है कि प्रभास दी राजा साहब से में अब डायरेक्टर मारुति से खुश हैं। तो कहीं ना कहीं भाई मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि हमें ये मूवी 100% सरप्राइज करेगी। अब देखो ना, यहां पर मुद्दा ये है कि मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये मूवी 1000 करोड़ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। नहीं कर सकती उसकी सिंपल रीजन ये होगी कि मेकर्स अगर इस मूवी की प्रमोशन ना करें। अगर मूवी की इन लोगों ने प्रमोशन की बाप लेवल, नंबर 2 मूवी का जो फाइनल ट्रेलर आएगा वो निकला बाप लेवल, भाई हिंदी ऑडियंस 100% क्रेजी होगी। अगर हिंदी ऑडियंस ने इसको भाई मैं कहता हूं सपोर्ट कर दिया यार, भाई 1000 करोड़ बच्चों का खेल होगा। अभी थामा आई है, भली मैडुक्स की फिल्म है, लेकिन थामा की कास्ट में कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं। आयुष्मान खुराना अच्छे एक्टर है, लेकिन मैं बड़े एक्टर की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी 2 दिनों में 50 करोड़ ठोक गई। हॉरर कॉमेडी को आज भी पब्लिक बहुत ज्यादा लाइक करती है, तो मेकर्स के पास बहुत बड़ा चांस है। अगर तो मेकर्स ने कुछ कर दिखाया तो तबाही, ना कर दिखाया तो वो अलग बात है। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइज। मैं इसके बाद एक वीडियो 100% लाने वाला हूं। बहुत से भाई लोग दोस्त कह रहे थे कि वीडियो बनाओ सेलिब्रेशन की कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगली जो वीडियो आएगी, क्योंकि अभी मैंने वो डालनी थी लेकिन अभी दी राजा साहब का पोस्टर आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभास को किस किस ने विश किया, किस किस ने क्या बोला। सालार का पोस्टर, भाई कल्कि का पोस्टर, कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा अनसीन पिक्चर्स, उसके साथ प्रशांत नील के साथ, ओम बले फिल्म्स के साथ प्रभास ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब कुछ गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए इतना ही। और रिपोर्ट फिलहाल ये है कि शाम के टाइम तक स्पिरिट से रिलेटेड कुछ आने वाला है। वांगा से रिक्वेस्ट है भाई कि कुछ बड़ा सरप्राइज देना, रिक्वेस्ट है। तो होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।